2 साल बिना नेता प्रतिपक्ष के चलाना किसी राज्य को क्या वाकई में उचित लगता है? आलमगीर साहब जैसे सीनियर लीडर। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, लेकिन उसमें ये अब देखने को मिल रहा है कि जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, अधिकारी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ब्लॉक में जो रेगुलर काम था वो सारे बंद हो चुके हैं। जेपीएससी के छात्र अभी भी आंदोलन पे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग लगाते थे जब तक किसान बिल वापस नहीं हुआ था कि केंद्र सरकार हठी सरकार है, जिद्दी सरकार है, तो आपकी सरकार में जो जो आंदोलन का क्रम बढ़ता जा रहा है, सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बढ़ती जा रही, तो आपको पर जिद्दी कहना ठीक नहीं होगा अभी आपकी सरकार को। झारखंड विधानसभा ने अपने 21 साल पूरे कर लिया है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि लगातार 2 बार से बिना नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी खाली रहे, काम हो जा रहा है, कोरम पूरा हो जा रहा है। हमारे साथ भाग्य से कहें पूर्व स्पीकर भी हैं, वर्तमान में मंत्री भी हैं, लेकिन स्पीकर से कहते हैं ना सवाल कम होते हैं, उनका आकलन विधायक लोग करता है, लेकिन मंत्री का आकलन हर कोई करता है, भले उनके विभाग से संबंधित हो या ना हो। हमारे साथ आलमगीर साहब हैं। सर, जब कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय भाषाओं को यहाँ से नियोजन से अलग किया गया, तब आप जेएमएम के भी मंत्री, आपके भी विधायक ने आपत्ति दर्ज करके मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। फिर भी उसके बावजूद भी कल मतलब रविवार के दिन जो संशोधन हुए टेट को लेकर या बाकी अन्य स्थान को, उसमें भी रीजनल लैंग्वेजेस को नहीं प्रायोरिटी दी गई। कौन से? भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही, ये सब। इसको क्या माने? क्या वाकई में आप लोग जो बात कह रहे हैं उसको सरकार सुन नहीं रही है, या फिर आप लोग उस बात को सिर्फ मीडिया में कह रहे हैं, गंभीरता पूर्वक नहीं कह रहे हैं? राजनीति में 2 तरीके से बात रखी जाती है, एक सिर्फ बात रखने के लिए और एक गंभीरता पूर्वक। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी बात उठाते हैं और गंभीरता के साथ ही उठाते हैं। जो भाषा के बात बोले, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग से बातचीत हुई थी। आपने कहा कि कल जो है नियमावली बना है उसमें 4-5 भाषा को हटा दिया गया। जब तक सार्वजनिक रूप से हमको जानकारी नहीं होगा तब तक तो प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। इसीलिए हमको तो जहाँ तक है कि ये बातें कांग्रेस के विधायक और दूसरे दल के लोग हर मीटिंग में इस बात को रखने के हम लोग काम किए हैं, और मुझे उम्मीद है, निराशा हताशा कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी का काम है आवाज़ उठाना, लोगों को जोड़ना, यही काम है, और हम लोगों ने उस बात को रखने के काम किए हैं। अब देखते हैं, जब हमारे पास पूरे संज्ञान में सारी बात आ जाएगी तो फिर हम टिप्पणी करेंगे। शिक्षा विभाग अपनी तरफ से हरी झंडी देकर वित्त विभाग और तमाम जो जहाँ जहाँ फाइल जाता है वहाँ भेज भी दिया है। हो सकता है संभवतः आपके पास कैबिनेट के दिन आएगा फिर मामला। जिस दिन आएगा उस दिन बात जरूर करेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या मुख्यमंत्री, जब आप बार बार बात रख रहे, विधायकों को लेकर गए थे आप जब मुलाकात कराने पिछली दफ़ा, तो मुख्यमंत्री ने कोई डेडलाइन तय नहीं किया कि हम इतना दिन में इसको सॉर्ट आउट करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं बातचीत? नहीं, वो तो बोले ठीक है, इस जो बात आप लोगों ने रखे उस पर हम विचार कर रहे हैं, जो झारखंड के लिए बेहतर होगा वही काम करेंगे। आप लोग कर रहे हैं, आपको बात को हम सुने, हम कर देंगे, देख रहे हैं हम। और अगर उसके बावजूद जब उसके बाद ये घटना घटी है तो इसको क्या माने कि वो आप लोग जो मुद्दा उठाए वो जान के हित में नहीं? सार्वजनिक रूप से होगा, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, पहले सार्वजनिक रूप से हम देखें उसके बाद ही बात करेंगे। ठीक है सर। जेपीएससी के छात्र अभी भी आंदोलन पे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग लगाते थे जब तक किसान बिल वापस नहीं हुआ था कि केंद्र सरकार हठी सरकार है, जिद्दी सरकार है, तो आपकी सरकार में जो जो आंदोलन का क्रम बढ़ता जा रहा है, सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बढ़ती जा रही, तो आपको पर जिद्दी कहना ठीक नहीं होगा अभी आपकी सरकार को? देखिए, ये आंदोलन और उस आंदोलन, किसान आंदोलन से बहुत अंतर है। किसान संगठन का आंदोलन था, उस पर कुछ ज़्यादा उसके पास जो सहूलियत था उस सहूलियत को छीनने के काम किया था।
जो हमारे किसान था वो एमएसपी के बात उठाए थे। जो किसान था वो बोलते कि हम अपना माल बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, हमको जहाँ जिस मंडी में जब चाहे जब दिल चाहे हम ये करेंगे। दूसरा था हमारा वो समस्या था जो किसान के अंदर जो लोडर था उसका भुखमरी का कागर, वो अलग इशू है और ये अलग इशू है। आज हमारे यहाँ सारी चीज़ का नियमावली बन रही है। धरना प्रदर्शन बहुत जल्द समाप्त होगा, ये बात को आपको एश्योर हम करना चाहते हैं। अगर कोई बेवजह जाकर कोर्ट चला जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा यहाँ पहले भी हमने कहा ये झारखंड के जितने भी युवक हैं युवती हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, सारे लोगों को एकोमोडेशन करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब ये चाहता है कि तुरंत कुछ हो जाए, तुरंत होने से फलाफल क्या होता है। आपने अभी अभी बोले जब आपके यहाँ तो केसेस चले तो तुरंत कोई काम को बगैर सोचे समझे जो एक्ट है संबंधित प्रक्रिया है उसी का आधार पर मानकर हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित रूप से आपको हम बताना चाहेंगे ये पानी की तरह 29 दिसंबर को साफ हो जाएगी। एक और मुद्दा आ रहा है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, लेकिन उसमें ये अब देखने को मिल रहा है कि जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई अधिकारी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ब्लॉक में जो रेगुलर काम था वो सारे बंद हो चुके हैं। पूछे जाने पर ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है ग्रामीण लोगों को कि नहीं साहब फलना पंचायत में गए हैं, फलना पंचायत में गए हैं। तो सरकार जो आपके द्वार और वो भी 29 दिसंबर इतना लंबे समय तक चलाई, ब्लॉक का काम जिला का काम प्रभावित हो रहा है, इस और आप लोगों का ध्यान गया है या अब तक नहीं? देखिए जिला का काम में कोई प्रभावित नहीं है, मॉनिटरिंग जिला कर रहे हैं, बैठ कर देखते हैं। जो ब्लॉक के का बारे में बोलते हैं हम किसके लिए जा रहे हैं, वही जनता का बीच में हम जा रहे हैं जो हमारे पास नहीं ब्लॉक में नहीं आ पा रहे थे, जिनके बहुत सारी चीज़ है लंबित पड़ा हुआ था, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे और भी जो भी समस्या है उसको हम उसके घर में जाकर कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो देखिए कोई अच्छा चीज़ करने जाएंगे तो उसमें थोड़ा तो बहुत तकलीफ तो होगा ही, लेकिन हम जा रहे हैं उनके बीच जो हमारे यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, ब्लॉक में नहीं आ पा रहे थे, उसका काम नहीं हो पा रहा था, दलाल के माध्यम से करता था। इस सारे चीज़ को तोड़ने का तो हम काम किया कि आज हम वृद्धा पेंशन दलाल का माध्यम से कर रहे थे, राशन कार्ड दलाल का माध्यम से कर रहे हैं। अब वहाँ हम फॉर्म ले रहे हैं, 4 बजे के बाद आकर हमारे ऑफिसर 7 बजे 8 बजे तक वीडियो बैठते हैं, आप जानकारी लीजिए। बीजेपी का एक आरोप है सर, वो आरोप ये है कि आप लोगों की सरकार जानबूझकर कमीशन के लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता को घटिया किस्म का साड़ी धोती लुंगी दे रहे हैं, जबकि सरकार की अगर मंशा साफ होती तो आप डीबीटी के माध्यम से पैसा डाल देते बच्चों सब आदमी के लाभुक के अकाउंट में। उसको जीन्स खरीदना होता पैसा लगा के और ख़रीद लेता, या उसी पैसे से जीन्स खरीद लेता, धोती खरीदना होता साड़ी खरीदना होता जो कर लेता। पर वो आरोप लग रहा है कि आप लोग उसको सेकेंड क्लास का मतलब उस तरीके से जो क्वालिटी है उन कपड़ों का वो प्रोवाइड करा रहे हैं सरकार आपके द्वारा। देखिए सरकार को बहुत चीज अनुभव के आधार पर भी हम लोगों को करना पड़ता है। पहले हम लोग स्कूल में साइकिल जो है खुद देते थे, बाद में लोगों को लगने लगा कि इसमें कमीशन खोरी होने लगा, जिसके चलते हम लोग डीबीटी के माध्यम से सभी स्टूडेंट को हम लोग साइकिल देने के काम किए। तो हम देखे क्या, लेकिन फिर इस बार तो आपने कह दिया हम साइकिल नहीं मेरे बात तो सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि उस बच्चे को ना साइकिल मिला, पैसा अपने दूसरे काम में लगा दिया। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए एक माना आधार बनाकर हम लोग जैसा आपने सुझाव दिया, तो निश्चित तौर पर जो उठा रहे हैं बात भारतीय जनता पार्टी या दूसरा, बात उठाने के लिए तो सब स्वतंत्र है, टीका टिप्पणी करने के लिए कौन किस काम को रोकेगा। तो वो हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। हमारे अगर किसी की क्वालिटी कोई ख़राब है या ये है तो निश्चित तौर पर उस पर सुधार होगा और लोगों को बढ़िया सामान दिया जाएगा। और एक बोले कि हमको कुछ भी सीख लोगों से मिलता है। हम जब गांव घूमते हैं, शहर घूमते हैं, जो लाभुक है उनके बीच में जाते हैं, तब हमको मिलता है कि नहीं इससे बहुत लंबा चौड़ा गड़बड़ी हुआ, पैसा का बंदरबाट हो गया,
पैसा कहीं नहीं गया। जो स्किल बच्चा साइकिल से आना चाहिए था वो पैदल आ रहे हैं, उसको पूछा जाता है तो कहाँ गया साइकिल, तो नहीं पैसा तो आया था बाबूजी जानते हैं। तो हमने कभी सुनिश्चित किए कि नहीं वैसे स्टूडेंट को पहले साइकिल तुम प्रोवाइड करो। तो उसी तरह का एक सब लेकर हम लोग टीम लेकर चल रहे हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है कुछ है तो निश्चित तौर पर जांच की विषय हम लोग देखेंगे। आखिरी दो सवाल हम ऐसे आलमगीर आलम से करना चाहते हैं जो मात्र पॉलिटिकल लीडर हैं, वो ना ही कांग्रेस के हैं, सीनियर पॉलिटिकल लीडर झारखंड के हैं, ना ही किसी दल के हैं, ना ही राज्य में मंत्री हैं, ताकि जनता में क्लियर मैसेज है। कांग्रेस पार्टी जब सरकार यहाँ पे चला रही है आपके द्वार कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी पैरेलल उसके जन जागरण अभियान चला रही है, इसका माने क्या लगाए आम जनता? जन जागरण जो है सरकार के कार्यक्रम है। जन जागरण माने आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपकी दौर, ये सरकारी कार्यक्रम है। और हमारा जो कार्यक्रम है एक पार्टी के संगठन के कार्यक्रम है जो गांव में नहीं शहरों में ही मैक्सिमम जाते हैं। आप देखिए, उठाकर देखिए, आपको देखने मिलेगा जो जितना अभी घुमा है तो 90% गांव में ही घूमते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग के पास एक चौकाउट है। हम लोग जानते हैं कि पूरे जिला में कौन दिन किस पंचायत में, किस ब्लॉक में, कहाँ पर हो रहा है। पंचायत में ऑल्टरनेट डे होता है, ये भी आप जानकारी कर लीजिए। और सारे चीज़ों को कांग्रेस पार्टी में ध्यान रखकर एक अपना संगठन का काम कर रहे हैं ताकि व्यवधान ना पैदा हो। तो सरकारी जो कार्यक्रम है वो सफलता के साथ आगे बढ़े, लोग उसको फायदा ले। और हमारा संगठन तो अलग जगह हुआ। कल बोकारो में किए, बोकारो में तो कोई कार्यक्रम नहीं था। कल हम के आपका रामगढ़ में किया, वहाँ पर तो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। तो ये सारे चीज़ को हम लोगों को ध्यान है। अगर आप बोलेंगे तो हम बता देंगे जो कौन। ये आप बहुत अच्छा से सर डिस्क्राइब किए। एक इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आम जनता जनमानस को ये ना लगे कि जेएमएम लेडेड गवर्नमेंट है तो ये सिर्फ जेएमएम के तरफ से मिल रहा है, इसलिए पार्टी अपना हर जगह चेहरा प्रस्तुत करना चाहती है कि देखिए कांग्रेस की सरकार है और ये सब कांग्रेस की भी की वजह से हो रहा है। नहीं ऐसे कोई क्रेडिट का नहीं, ऐसे कोई हमारी सोच नहीं है। हम गठबंधन में हैं और सारा श्रेय जो है ये सरकार को जाती है। जो हेमंत सरकार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सारा क्रेडिट हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की क्रेडिट जाता है, किसी व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं। और हम पार्टी का अलग अलग, जैसे मान लीजिए कल ही है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम है, तो ऐसा कार्यक्रम सभी पार्टी करते हैं, हम भी करते हैं। और इसके लिए जो वो पार्टी चलता है हम दिखाने के लिए जाते हैं। हम करें, हमारे कोई मंत्री करे, वो सारे का जो है साझेदारी उसमें है, भागीदारी उसमें है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं। आखिरी सवाल है सर, 2 साल बिना नेता प्रतिपक्ष के चलाना किसी राज्य को क्या वाकई में उचित लगता है आलमगीर साहब जैसे सीनियर लीडर को? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। विधायक दल का नेता कौन होता है? जिसको विधायक चुन लेते हैं। जो विधायक दल चुनते हैं या उस दल का कोई मनोनीत कर देते हैं वो चुन हो जाते हैं। लेकिन झारखंड विधानसभा का दुर्भाग्य है इस बार कि जिस मंत्री का पहला दिन से ही स्पीकर कोर्ट में दल बदल का मामला चल रहा है, उनको आप बना देते हैं दल का नेता। इसका गलती किसका है? झारखंड विधानसभा का या मेजोरिटी का? तो उस दल को पूछना चाहिए कि जब अब विवादित लोग थे वो दल में नहीं थे, वो दल से लाकर आप उसको बनाएं, तो आपको तो पहले सोच लेना चाहिए था। इसके लिए सारी जिम्मेवारी हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है और उनका सोच और विचार में कहीं ये लगा कि उन्होंने एक जो दूसरे पार्टी से उसको लाकर, जब उसका नाम चल रहा था कि आप जो है 2 विधायक इधर चले गए, 1 विधायक उधर हो गया, स्पीकर कोर्ट में चले गए, कुछ जाने वाले थे, उस समय उनको बनाया। क्या बना? विधायक दल का नेता। तो ये जानकारी विधायक दल का नेता बनाया। बीजेपी से जब ये सवाल हमने किया तो उन्होंने कहा कि जिन विधायकों पर मर्डर केस का मामला रहता है क्या उनको मंत्री बनाया गया है कि नहीं? जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकती। तो मान लीजिए ये फैसला अब स्पीकर कोर्ट में है कि ये वैध हुआ कि नहीं हुआ, तब तक तो उसको दिया जा सकता है।
ऐसा उन लोगों ने बीजेपी जवाब दिया है। बीजेपी जो जवाब दिया, गलत जवाब दिया है। एक कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, और एक स्पीकर कोर्ट होता है। दोनों का अलग अलग मैटर है। ये जो है स्पीकर कोर्ट का मामला है, और स्पीकर कोर्ट के मामला जब लंबित रहता है तो किसी विधायक पर किसी को कोई विधायक दल का नेता बनाना उचित नहीं रहता है। उसी का नियम कहता है तो नियम पढ़कर देख ले। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि हमारे जो बाबूलाल जी हैं, एक हमारा ही, इसलिए हम इस शब्द को यूज कर किए कि वो हमारे झारखंड के पहला मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय हम भी उस विधानसभा में थे। उनको पूरी तरह फंसाया गया है। शुक्रिया। आलमगीर साहब का यही मानना है जो आप लोगों ने सुन लिया, और कहा कि राज्य के जो आंदोलन हो रहे हैं उसके लिए सरकार को अभी 29 दिसंबर तक का वक्त देना चाहिए। सरकार किसी हड़बड़ी में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहती जो बाद में जाकर मामला न्यायालय में ठांठ फिस हो जाए। लिहाजा यहाँ का आंदोलन और किसानों का आंदोलन को एक तौर पे ना देखा जाए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and